यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। मैंने चिड़िया से पूछा कैसे बना ये आशियाना, मैंने चिड़िया से पूछा कैसे बना ये आशियाना। चिड़िया बोली उड़ना पड़ता है बार बार, उड़ान भरना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और पिछले क्लास में जो है आज संडे रविवार है, पिछले क्लास में शनिवार के दिन हम लोग जो है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। वो मॉडल सेट आपका था जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हर शनिवार और रविवार आप लोग के लिए 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज विथ उसका डिस्कशन लेकर आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप कहें कि 50 में 50 की यदि गारंटी लिया जाएगा तो आप इस सीरीज को, जितना भी सीरीज आपको दिया जा रहा है, आप प्रत्येक सीरीज को एक एक क्वेश्चन करके उसका सॉल्यूशन कीजिए आप खुद से। टेस्ट इसलिए कहते हैं कि पहले क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन जो है हम करते हैं और उसके बाद आप उसको मिलाइए कि आपका सही है। यदि सही है तो उसको टिक कीजिए और सॉरी, यदि गलत है तो आप उसको जो है यहाँ से मिला लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्किल है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो पाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को कम से कम समय में आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसलिए ये टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन का जो सीरीज हर शनिवार और रविवार के दिन चलता है, इसमें आप निश्चित रूप से जुड़े। बाकी बात आप यदि इसके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से शॉर्ट ट्रिक से बनाया जाता है। लेकिन यदि आपने शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है सॉरी, वहां से जाकर आप सभी वीडियो को आसानी से देख लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के पश्चात यदि आप टेस्ट सीरीज में जुड़ते हैं और टेस्ट यहां देते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे समय के अंदर, यानी जितना टाइम आपको दिया जाता है उसके अंदर। बाकी बात, यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, जहां से आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ सकते हैं। आइए, आज भी आपके लिए 25 क्वेश्चन है और वो 25 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 से लेकर और वेक्टर तक, इन पूरे के पूरे एक्सरसाइज से जो है आपको 25 क्वेश्चन, सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन आपको जो है आज दिया जाएगा। तो सभी लोग एक बार तैयार हो जाइए जल्दी से। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पहले खुद करना है और उसके बाद जब आप बना लीजिएगा तो हम जो बनाएंगे उससे आपको उसको मिला लेना है, ठीक है ना। आइए, सबसे पहला सवाल आपके सामने ऊपर में दिख रहा है, ये रिलेशन एंड फंक्शन का सवाल है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है कि एफ यानी कोई फंक्शन का रिलेशन आर टू आर, ठीक है, आर टू आर इस प्रकार इस तरह से परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर, ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स बराबर कितना दिया गया बाबू, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, एफ एक्स बराबर है 2x प्लस 3। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए इधर कि एफ इनवर्स x का मान कितना होगा। सवाल आपसे पूछ रहा है कि एफ इनवर्स x का मान कितना होगा। अच्छा, यदि इनवर्स की बात हम करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट बता दिए कि जब भी इनवर्स वाला क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, ठीक है, जब भी आपके सामने इनवर्स वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप वैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर बीच में फोन ना करेंगे कोई लोग। देखिए, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इनवर्स वाला है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का क्या मतलब होता है, उल्टा। उल्टा का मतलब ठामे पलटी मार देना है, नहीं, ठामे पलटी मार देना। ऐसा नहीं कि हम करें पलटी मार देना है तो आप मूड़ी नीचे कर लीजिए, पैरवा ऊपर कर लीजिए, कहिए इनवर्स निकल गया। तो पगला, ये काम थोड़ी कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि फंक्शनवा को पलट दीजिए आप। हाँ, कैसे पलटना है, देखिए सिंपल है, यहाँ से प्लस में इधर कहाँ आ जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा x, इसको x मान लीजिए आप, हमेशा एफ एक्स को x मान लीजिएगा।
ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। कुल मिलाकर कहिए कि x का मान आप निकाल दीजिए, बात खत्म है। ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 3 और 2 जो इसके गुना में है कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 3 प्लस में था इधर माइनस में आ गया तो हो गया x माइनस 3 और 2 गुना में था तो भाग में चला गया। ये x माइनस 3 बटा में 2 यही है आपके f इनवर्स x का मान। आपको क्या बोले हैं कि जब भी इनवर्स निकालने के लिए कहे तो ठामे पलटी मार दीजिएगा। किसका, फंक्शन का पलटी मारिएगा, नहीं आसानी से आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा एक बार। ऑप्शन नंबर बी में आपको आंसर दिख रहा होगा x माइनस 3 बटा में 2, ये f इनवर्स x का मान है। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है। 30 सेकंड का वक्त भी आपको दिया गया है बनाने के लिए। 30 सेकंड में जल्दी से जल्दी सभी लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए, ताकि जो है ये पता चले कि क्वेश्चन आप खुद भी बना रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट हमारा बनाना नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, हम सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन को मिलाएंगे, ठीक ना। हाँ, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा आसानी से। चलिए देखिए, दूसरा सवाल में भी यही पूछा है, सेम कह रहा है कि f(x) बराबर 5x अब प्लस में है 4। बउआ कह रहा है कि f इनवर्स x का मान क्या होगा। ए बउआ, f इनवर्स x का मान क्या होगा। वह बात तो नखनी इससे पहले पूछा है। यूँ कह रहा है कि पलटी मार दीजिए, मार दीजिए पलटी, का दिक्कत है। पलटी मारने तो ऐसे करता है, बेंती उलट जाइए, बात खत्म हो गया। हाँ, आप नहीं उलटिएगा। देखिए ये प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4 ये 5 गुना में है तो भाग में चल जाएगा। ले, एक ही बार में आंसर बन गया। देख लीजिएगा, एकदम साधारण सा कॉन्सेप्ट है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आंसर देखिएगा, जल्दी से टिक मार के सीधे सीधे आंसर बना दीजिएगा। ज़्यादा दिस डेट नहीं मारना है बोर्ड एग्जाम में। जितना गुरुजी कह रहे हैं उतना ही सुनिए, उससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत भी अभी नहीं है। इसलिए नहीं है कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, समझ में आ रहा है। इससे पहले जितना पढ़ लिख भीमीरी होना था वो तो हो ही लिए हैं 8-9 महीना में। कितना भीमीरी हुए वो भी हमको मालूम है, ठीक है। हाँ, इसलिए अब सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। जितना बेहतर से बेहतर तरीके से आप एग्जाम में रिजल्ट कर सकते हैं उसकी तैयारी कर लीजिए, बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। हाँ, यदि 9 महीना में भीमीरी पास नहीं कर लिए तब 3 महीना में आपको भीमीरी पास करवाने वाले हैं। हाँ, अगला सवाल देखिए, कहता है कि यदि संक्रिया, अच्छा ये बाइनरी ऑपरेशन का सवाल है, द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन। क्या कह रहा है कि संक्रिया स्टार है ना, वो संक्रिया का साइन है। इसमें कह रहा है कि ए स्टार यानी संक्रिया, इसको संक्रिया कहते हैं, बी बराबर कितना है, ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर। अब कितना दिया गया है, हाँ कह रहा है, और इसमें दिया क्या गया है कि 1 एक संक्रिया 2 और फिर संक्रिया 6। समझ लो बात। कह रहा है कि ए और बी के बीच एक ऑपरेशन किया गया है, कहना वाला चीरफाड़ वाला। तोरी पगला, चीरफाड़ वाला ना रे। ए और बी के बीच एक ऑपरेशन हुआ है, गणित वाला ऑपरेशन। हाँ, कैसा ऑपरेशन हुआ है देखिए, अपेंडिक्स का नहीं है ये बवासीर का ऑपरेशन हुआ है। ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, माने पहला वाला का स्क्वायर करके, ठीक से बुझो, पहला वाला का स्क्वायर करके दूसरा वाला का भी स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया है। ये ऑपरेशन हुआ है ए और बी के बीच। हाँ, तो कहता है कि वैसने ऑपरेशन 1 और 2 के बीच तनी कीजिए था, वैसने ऑपरेशन 1 और 2 के बीच कीजिए था, और फिर जितना आएगा उसका ऑपरेशन 6 के बीच कीजिए। तो ले पहले देख, ये उठा के यहाँ रख दे तो हो जाएगा 1 ऑपरेशन 2, माने ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर 2 ना, तो इधर भी रख दीजिए 1 के स्क्वायर और प्लस बी के जगह पर 2 है तो 2 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 और प्लस 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 और 1 5, यानी कि 1 और 2 के बीच ऑपरेशन हुआ
तो इसका मान 5 के बराबर निकला। तो कहता है 5 का ऑपरेशन कीजिए 6 के साथ। अब 5 का ऑपरेशन 6 के साथ, यानी 5 ऑपरेशन 6। अब क्या हो गया, ए के जगह 5 और बी के जगह 6, नहीं ए के जगह 5 और बी के जगह 6, तो रख दीजिए। ए के जगह पर 5 है तो 5 के स्क्वायर अब प्लस, बी के जगह 6 है तो 6 के स्क्वायर, अब 5 के स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर 36 और जोड़ो 6 5 11 के कहाँ से ले, 3 और 2 5 1 6 61। कितना हो गया बउआ, 61। यानी ये जो आपका ऑपरेशन है इसका वैल्यू कितना के बराबर निकल के आया, 61 के बराबर। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये रिलेशन एंड फंक्शन से 3 क्वेश्चन लिया गया था। बहुत हिट क्वेश्चन है ये सब, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो टाइप ए है ना होगा रे, अंक ना चेंज हो जाता है तो हो ना, दो से क्या दिक्कत है, टाइप तो यह रहेगा ना, पूछेगा सवाल बनाएंगे सवाल। चलिए अब आइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा और शायद इसमें हम 30 सेकंड का वक्त आपको नहीं दे पाए क्योंकि फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एकदम पक्का। है उस दिन नाना क्रिया खियाए थे ना, फॉर्मूला नहीं याद था है। देख क्या है, कह रहा है 3 sin इनवर्स x बराबर, अब नीचे 4 गो ऑप्शन दिया गया है। 3 sin इनवर्स x बराबर क्या होता है, नीचे 4 गो ऑप्शन दिया गया है। तो नीचे 4 गो ऑप्शन दिया गया, हमको ऑप्शन से क्या मतलब है, हमको मालूम है 3 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, राइट। 3 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अच्छा, लगले लगले लखनलाल की जय। 3 cos इनवर्स x बराबर कहीं पूछ दिया था तो कहिएगा कि गुरुजी एक को बताए थे, दूसरा पूछ दिया और क्या करे, हम कहेंगे माथा फोड़ ले चला, का है ये नहीं पढ़ाए हैं। 3 cos इनवर्स x बराबर होता है आपका cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये होता है 3 cos इनवर्स x बराबर। अरे ठामे कर उल्टा कर ही न, ए उल्टा साइन कॉस वाला उल्टा, हाँ यही तो है। चलिए देखिए अगला सवाल आपका है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए, बनाने का प्रयास भी कर लीजिएगा। अरे प्रयास नहीं करना है भाई, प्रयास क्या है, पूरा का पूरा पढ़ाए हुए हैं तो फिर प्रयास किस बात का। डायरेक्ट आंसर हमको बताइए कि इसका आंसर इतना है गुरुजी, लिख दीजिए, हम लिख देंगे, बात खत्म है। ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर बी है कि ऑप्शन नंबर सी है। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, ठीक है। tan इनवर्स √3 माइनस और फिर माइनस cot इनवर्स √3, ठीक है। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स √3। अब बताइए इसका आंसर कितना होने वाला है, ठीक है ना। देख लीजिए, एक बात बताएं, यदि tan इनवर्स x प्लस cot, ये देखो तो तो हंसुआ पिजाले था कि गुरुजी कहीं लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हम मार देंगे π/2 ना, यहाँ तो बदल दिए हम, यहाँ √3 लिखे लेकिन यहाँ भी √3 लिख देते, यहाँ प्लस लिख देते तो π/2 मार देता। ऐसा नहीं किए, कोई बात नहीं। चलिए रहने दीजिए इसको जैसे के तैसे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है कि cot इनवर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस लगल है, ठीक ना। cot इनवर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस लगल है तो आपको क्या बोले थे, यदि cos में, cot में और sec में अंदर में माइनस रहे तब माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है ना, बोले थे माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है। माइनस हट गया, पाई में से घट गया, अब माइनस हट गया, पाई में से घट गया। हाँ, तो माइनस को हटाना है, अब पाई में से घटाना है, याद रहे खटिया छाप, ठीक है। हाँ देख लीजिए, tan इनवर्स √3 माइनस पाई, अब माइनस माइनस प्लस,
कॉट इनवर्स √3। आप देखेगा क्या चला, ये देख न रे, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x आ गया, जिसके लिए तू हंसुआ पिजाले था वही आ गया। देख न यह क्या आ गया, tan इनवर्स x अब प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2। यहाँ हो जाएगा आपका π/2 और माइनस π/2 माने 90 डिग्री, पाई माने 180 डिग्री, 90 में से 180 घटेगा तो माइनस 90 डिग्री, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस π/2 के बराबर। नहीं, कितना हो जाएगा आंसर इसका, माइनस π/2 के बराबर। ऑप्शन मिला लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन है भाई, हाँ ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर डी को टाइप कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है उनका, ठीक ना। हाँ, ऑप्शन नंबर डी को जो टाइप कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है उनका। क्वेश्चन बनाने पर ज्यादा फोकस करिए, ये नहीं देखिए कि किसके सवालों का जवाब दिया जा रहा है, किसके सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। हम किसी के सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, टोटले बात पर हिले है। आप सही बनाइए, बात खत्म है, ना तो यहाँ से मिलाइए कि यदि पढ़ ले तो सही बनाइए, ना पढ़ ले तो देखिए बात खत्म है। हाँ चलिए, फालतू का टाइम किसके पास है। कॉट, उसके बाद क्या है बाबू, tan इनवर्स x अब प्लस कॉट इनवर्स x। अभी जस्ट देखें, जस्ट तुरंते देखें, एकदम अभी तुरंते क्या देखें, कॉट बाहर में है भैया है, और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या देखें तो π/2। तो क्या हो जाएगा, कॉट π/2, π/2 माने 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री का मान कितना हो जाए। अब बताइए भाई, कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है, हमको नहीं आता पूछने। कॉट 90 डिग्री का मान कितना होगा, 0 के बराबर नहीं है, कॉट 90 डिग्री का मान कितना होगा, 0 के बराबर, इसलिए इसका आंसर 0 के बराबर। चलिए अगला सवाल देखिए जल्दी से, ऊपर क्वेश्चन आपको दिखेगा, क्वेश्चन को देखिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। सवाल आपका है बहुत ही लॉलीपॉप वाला सवाल है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 है बउआ। लुक एट दी उजरका बोर्ड प्लीज। हाँ, क्या देखना है, अब इसका आंसर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कॉपी पर कलम रख दे या मूड़ी भरे सूत्र, एकदम आंसर बन जाता है। ऐसा आंसर बनता है। देखो यहाँ पर करना क्या है, tan इनवर्स जो कहते हो। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, जब ये tan इनवर्स के रूप में हो ना, और ये वाला मान अलग अलग हो, कुछ नहीं, इनने नीचे वाला को इनने ऊपर वाला से गुना, इनने नीचे वाला को इनने ऊपर वाला से गुना, 3 इकाई 3 अब प्लस 1 इकाई 1 अब बट्टा में आपस में दोनों को गुना कीजिए, 1/1 गुने 1/3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 के बराबर। यहाँ प्लस है ना, हाँ तो घटाना है, नीचे वाला को घटा लीजिए ऊपर में, ठीक है। और यदि यहाँ माइनस होता तो जोड़ना पड़ता, 3 में से घट गया कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 3 1 4 और 4 कट गया 2 से कै बार, 2 बार, यानी हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। क्लियर है बाबू। अब चले आगे, चलिए टमटम बढ़ा दीजिए अगला सवाल की तरफ। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए चुप साइलेंट होकर और बनाइए जल्दी से, मुंह खोलकर क्वेश्चन बनाइए फटाफट से। क्या कह रहा है देखिए था कि a बराबर कितना सॉरी कॉस अल्फा, बड़ी परेशानी है, वो बुढ़ाड़ी के शरीर आ गया, अब समझ में नहीं आता है क्या करे, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। आप लोगों को लग रहा है कि हमारा बुढ़ाड़ी के शरीर आ गया, खांसी उसी हो रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि a प्लस a के ट्रांसपोज बराबर में I2। सुनो, तो सवाल क्या कहता है कि अल्फा का मान कितना होगा। सवाल को ठीक से समझ, कहता है अल्फा की जगह पर कितना रख दिया जाए कि a और a के ट्रांसपोज दोनों को जोड़ दिया जाए तो वह I2 के बराबर हो जाए। I2 माने तत्सम कभी 2 गुने 2 कोटि का,
2 गुने 2 कोटि के तत्सम कवि को I2 कहेंगे। चलो पहले तो यहाँ ए के जगह पर मान रखिए, क्या है बाबू, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा। बउआ एगो बात जनै छ, इसका मतलब है ट्रांसपोज। इसका क्या मतलब है, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, परिवर्त। ठीक है, अब समझिए कि परिवर्त का क्या मतलब होता है, परिवर्तन। परिवर्त का मतलब होता है परिवर्तन। और जो हमारा मैट्रिक्स वाला क्लास किया होगा उसको मालूम होगा कि ट्रांसपोज निकालने के लिए हम आपको क्या बताए हैं कि मारलस चटकन गाल में सट गई नी देवाल में। ठीक है, हाँ, ये ट्रांसपोज निकालने का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि कोई सूतल है, हाई सूतल है, तो गया मारा चटकन गाल में, उठ जाएगा। हाई बात यह है, यहाँ है, ये सूतल है ना, देखो 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 देखो, ये सूतल है ना, अब मारो चटकन गाल में तो उठ जाएगा। कैसे, तो हो जाएगा कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। हाँ हो गया। अब एहो सूतल है ना, मारो इसको चटकन गाल में, उठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका साइन अल्फा और नीचे हो जाएगा कॉस अल्फा। अब बराबर में I2 कह रहा है ना, I2 मतलब होता है 2 गुने 2 कोटि के तत्सम कवि 1001। देखिए हो गया। अब जोड़ दीजिए, जोड़ना है तो देखिए ना, E और E जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, E और E जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। तो हमको 0 वाला से मतलब है नहीं, मतलब है कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, तो 2 कॉस अल्फा। अब बराबर में कितना है, तो 1। इतने से काम है हमको, इतने से काम है, क्योंकि दूसरा भी वही है। तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 1/2। अब बताइए कि कॉस में 1/2 कितना का मान कॉस में 1/2 कितना का मान, तो कॉस में 1/2 60 डिग्री का मान, यानी π/3 का मान। इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा आपका π/3। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, π/3। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, π/3 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए जल्दी मिला लीजिए सभी लोग। आसानी से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार सभी लोग बनाने का प्रयास कर लीजिए। बस क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बनाइए फटाफट से, फिजूल की बातें नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि फिजूल की बात के लिए आपके पास भी कोई समय नहीं है, हमारे पास भी कोई समय नहीं है। समय की पाबंदी सबके पास है। कहा गया है कि वक्त रहते वक्त की पहचान कर लो, वक्त रहते वक्त की पहचान कर लो, अन्यथा वक्त आने पर वक्त आपको नहीं पहचानेगा। जिस दिन वक्त ने आपको पहचानना छोड़ दिया, दुनिया की सारी कायनात आपको छोड़ देगी और उस दिन आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे और आपका कोई सहारा नहीं होगा। ठीक है ना बाबू। हाँ चलिए, अगला सवाल क्या है कि ए बराबर आपको दिया गया है। अच्छा, दिया क्या गया है वो भी देख लीजिएगा। ई दिल है लेमडा 0 ना, अब 1 और फिर 1, उसके बाद क्या है, बी का मान दिया गया है। बी बराबर है कितना, 1 0 2 1। अब क्या दिया गया है, तो कहता है a² बराबर b है, तो लेमडा का मान क्या होगा। सवाल कह रहा है कि a² बराबर b है, यानी a² का मान जो है b के बराबर है ना। चलिए कोई बात नहीं है, पहले a² निकालेंगे कैसे, 1 1, फिर a² का मतलब 2 बार गुना, ये ना हो जो a² माने 2 बार गुना, अब बराबर b का मान है 1 0 2 1। चलिए देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। गुना कीजिए, लेमडा को लेमडा से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, लेमडा²। और फिर लेमडा देखिए यहाँ पर एक रॉ से कॉलम में, तो यहाँ हो जाएगा 0 को 1 से गुना करेंगे 0, फिर इसी रॉ से अगले कॉलम में लेमडा को 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0, और 0 को 1 से गुना करेंगे 0 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। इसके बाद 1 को लेमडा से गुना करेंगे कितना हो जाएगा लेमडा, और यहाँ 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और फिर 1 को 0 से गुना करेंगे 0, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। देख लीजिएगा, इसके बराबर में हो जाएगा आपका 1 0 2 1। देख लीजिए ठीक से,
लेमडा स्क्वायर बराबर 1 और 1 प्लस लेमडा प्लस 1 बराबर 2। यहाँ देखिए लेमडा स्क्वायर बराबर 1 दिया है तो लेमडा बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1, और लेमडा प्लस 1 बराबर 2 दिया है तो लेमडा बराबर हो जाएगा आपका 1। अब आप देख सकते हैं आप अपने आंसर में एक बार, ठीक है, एक बार आंसर में चेक कर लीजिएगा कि इसका आंसर कितना के बराबर होने वाला है। इसका आंसर ऐसे प्लस माइनस 1 भी है और 1 भी है, लेकिन आपके आंसर में 1 दिया गया है तो इसका आंसर 1 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, साफ साफ दिख तो रहा है ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देखिए, बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग फटाफट से। जितने भी लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं एक बार जल्दी से देखिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उससे ज़्यादा आपको क्या कहेंगे हम, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, यदि मन है शेयर करने का तो कर दीजिए, क्या कीजिएगा है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि a बराबर 4 अल्फा, उसके बाद है आपका 0, फिर है 5, फिर है आपका 1, और उसके बाद क्या है b बराबर ना, b बराबर है 16 0 5 1। b बराबर है 16 0 5 1। क्या पूछ रहा है आपसे? सवाल क्या पूछ रहा है आपसे बताइए तो? सवाल पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि जहां a और b बराबर है तो अल्फा का मान क्या होगा। अच्छा दोनों बराबर है, कोई बात नहीं, जब बराबर है तो खाली अल्फे का मान पूछ रहा है ना, तो सीधे हो जाएगा 4 अल्फा बराबर 16, तो अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 16/4, कट गया 4 बार, यानी अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 4 के बराबर। अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 4 के बराबर। चलिए ये आपके मैट्रिक्स का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, एक बार जल्दी से बनाने का प्रयास कर लीजिएगा सभी लोग। मैट्रिक्स का लास्ट क्वेश्चन कहता है एक वर्ग अवयव है तो a प्लस a ट्रांसपोज क्या होगा? a प्लस a ट्रांसपोज क्या होगा? यदि एक वर्ग अवयव है तो a प्लस a ट्रांसपोज अवश्य ही होगा सममित अवयव, सममित अवयव। ठीक है, a प्लस a ट्रांसपोज क्या होगा? सममित अवयव। चलिए देखिए अगला सवाल आपका है, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर, देख लीजिए एक बार। सवाल कहता है कि यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है, यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 4 ना, और फिर है आपका 1 3 6, फिर आपका है 1 4 6, यही ना है 1 2 4 1 3 6 और 1 4 9। ठीक है, कह रहा है कि इसके सारणिक का मान कितना के बराबर होगा। गौर कीजिएगा, इसके सारणिक का मान कितना होगा। सिंपल है कि जब आपको सारणिक निकालने के लिए कहे, ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि यदि 0 होने का कंडीशन है तो 0 होने का कंडीशन आपको मालूम है कि कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान 0, या फिर कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए तो भी 0, या फिर किसी 2 पंक्ति या किसी 2 स्तंभ के सभी संगत अवयव समानुपाती हो जाए फिर भी 0। ठीक है, अब समझिए ठीक से यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है, 3 गुना है 4 गुना नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको पहले ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, ज्यों का त्यों लिखेंगे, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को फिर लिखेंगे 1 1 1 और 2 3 4। ठीक है, अब क्या करना है, 3 तीनों का जोड़ा लगा लेंगे। देखिए 3 गो और 3 गो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 या 18 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 6 दूना 12 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 4 चौके 16। ठीक है, ये गुना करने के बाद बीच में माइनस लगाना है, फिर देखिए नीचे से 3 तीनों का जोड़ा लगाइएगा। देखिए 3 गो और फिर देखिए 3 गो। ठीक है, कितना हो गया? 4 3 12, 6 चौके 24 और फिर 6 दूनी 12, कितना हो गया? जोड़िए तो, यहाँ हो गया आपका 18 12 30, 30 और 16, 30 और 16 46, अब माइनस कितना हो गया? देखिए इधर ये हो गया आपका 4 और 2 6 और 2 8, फिर से एक बार 8 और 2 10 और 6, 16 के 6 हासिल 1 2 1 3 1 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12 12 24 24 48,
48 घट के -2 आ रहा है। आंसर में है क्या -2? आंसर में है क्या -2? नहीं, आंसर में तो -2 नहीं है, आंसर में -1 है। चलिए देखिए, छोटी सी गलती हो गई थी, क्वेश्चन में गलती था, यहाँ पर 9 लिखा हुआ था, ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ हो जाएगा आपका 9 ना, और जब 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 9 27, ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है, और इधर जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, ये हो जाएगा आपका 18, यानी कितना हो जाएगा 28 आ 12, 28 आ 2 30 आ 10 40, 40 आ 16 56, ये हो जाएगा आपका 56 ना, और इधर आपका हो जाएगा कितना 8 और 4 12, 12 2 8 और 4 12, और 12 2 कितना हो जाएगा आपका 12 2 14 के 4 हासिल 1, और इसके बाद हो जाएगा आपका 2 और 2 4, 4 और 1 5 54, यानी कि 2 आ रहा है ना, इसका आंसर 2 के बराबर हो रहा है। यहाँ पर भी जो है 9 27 से ना होता है, 28 लिख दिए थे, तो अब कितना हो जाएगा, ये 1 कम जाएगा 55, आप 55 में से 54 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था 55 - 54 यानी 1 के बराबर, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार जल्दी से बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन को, ठीक ना। हाँ, इसके बाद डिफरेंशिएशन में चलेंगे, फिर इंटीग्रेशन में भी चलेंगे, फिर वेक्टर में भी चलेंगे। क्वेश्चन है कि थीटा प्लस, गौर की जगह, थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री ना, थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री, और इसके बाद दिया गया है कि कॉस थीटा साइन थीटा साइन फाई फिर कॉस फाई, अब बराबर में कितना होगा, यही ना है, इसके बराबर में कितना होगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। आप सिंपल देख लीजिए, देखिए पहले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, ठीक है, अब माइनस इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन फाई, यही ना होगा, है। चलिए देखिए, अब यहां पर है आपका फाई, यदि फाई को इधर रखते ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, गौर कीजिएगा फाई का मान निकाला ही, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, अब माइनस कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब ये हो गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, अब माइनस, यही ना होगा सॉरी, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और यहाँ साइन थीटा पहले से है, यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों सेम है, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको सामने में दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। कुछ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन अभी आपके सामने में है, एक बार फटाफट से सभी लोग बनाने का प्रयास कर लेंगे। देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि D2 tan इनवर्स x बटा में dx, पहले तो 2 को बाहर करेंगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अब तो मजा आ रहा होगा क्वेश्चन बनाने में, है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में तो मजे आता है, सब क्वेश्चन में मजा आता है, सबका वैल्यू उतना ही है, समझ लीजिएगा, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए फटाफट सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, D1 बटे साइन थीटा या साइन एक्स है, साइन एक्स, और प्लस ई के पावर एक्स बटा में dx, गौर करेंगे
1/sin का क्या होता है कॉसेक। अब कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है बता दीजिए जल्दी से। कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ई के पावर एक्स का क्या होता है तो ई के पावर एक्स ना, ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको आंसर दिख रहा होगा। अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। सवाल कह रहा है कि डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 और बटा में क्या हो जाएगा dx। ध्यान दीजिए इधर, रूट वाला का डिफरेंशिएशन आपको बताए हैं कि 1/2 ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों अब +1। ठीक है, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x अब प्लस ax का डिफरेंशिएशन कितना होगा तो a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा माने a, इसका हो जाएगा 0। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2x प्लस a बटा में 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी में आपको इसका आंसर दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको इसका आंसर दिख रहा है। अगला सवाल जो ऊपर दिख रहा है उसको देख लीजिए एक बार सभी लोग और बनाने का प्रयास कर लीजिए फटाफट से सभी लोग एक बार। क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है कि a के पावर x के जगह आपको लिखा है कि d 5 के पावर x बटा में dx। देखिए a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग a। 5 के पावर x का क्या होगा 5 के पावर x इंटू लॉग 5, यही ना होगा है 5 के पावर x इंटू लॉग 5। चलिए, डिफरेंशिएशन से ये 4 क्वेश्चन आपका था। अब हम लोग कुछ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन देखेंगे। इंटीग्रेशन में भी निश्चित और अनिश्चित दोनों इंटीग्रेशन से क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी हम। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग अनिश्चित समाकलन से क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिख रहा है। सवाल है इंटीग्रेशन निकालना है किसका बउआ तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब बटा में रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x इंटू क्या हो जाएगा dx। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ज्यों का त्यों होगा, लिख देंगे। अच्छा, बटा में आ जाइए, रूट अंडर एक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है अब प्लस साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, एक्स है तो एक्स लिखेंगे इंटू कॉस एक्स, क्या हो जाएगा dx। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर ना। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कट गया और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे में भी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर में भी है, तो ये नीचे वाला से ऊपर वाला भी कट गया, पूरा का पूरा कट गया। तो कितना बच गया 1 dx, एक का इंटीग्रेशन x प्लस में c। आंसर इसका आंसर हो जाएगा आपका x प्लस में c। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए में। अगला सवाल ऊपर देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सभी लोग ऊपर देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बनाइए फटाफट से। 30 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 30 सेकंड का। 30 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर बनेगा 1 dx है x प्लस सी ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है देखिएगा, dx बटा में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। पहले समझिए ठीक से, इधर क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा में 1 ऊपर में 1 है ना, तो 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। आई सब को अलग अलग कर लीजिए, दोनों के बटा में न जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स
और फिर इसके बट्टा में भी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अलग अलग कर लिए। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, 1/cos बराबर क्या हो जाएगा, सेक ना, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक, यानी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका tan x, इसके बाद माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस cot x, अब प्लस कितना हो जाएगा c, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका tan x माइनस cot x प्लस c। इसका आंसर हो जाएगा आपका tan x माइनस cot x प्लस c। चेक कर लीजिएगा ऑप्शन को, tan x माइनस cot x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, अब कुछ निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। निश्चित समाकलन का 2 क्वेश्चन लिया गया है। जो क्वेश्चन आपको बारी बारी से ऊपर दिखेगा, पहला क्वेश्चन आपको दिख भी रहा है, तो एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, उसको बनाइए। आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। सीमा का मान 0 से 3, सीमा का मान 0 से 3 x dx। पहले तो आप समझिए कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल है, x² बट्टा में 2, सीमा का मान 0 से 3, पहले 3 रखना है, 3 के स्क्वायर करेंगे बट्टा में 2, 0 रखने से कोई फायदा नहीं होगा, 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 9 बट्टा में 2। इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 बट्टा 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, लास्ट क्वेश्चन है ये निश्चित समाकलन का। सवाल है कि सीमा का मान है 0 से 2 और आपका फंक्शन है x² प्लस में 1 इंटू में dx। अब बताइए कि x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 3/3 अब प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। सीमा का मान रखना है 0 से 3। देखिए 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा बाबू, 27 बट्टा में 3, अब प्लस x के जगह पर फिर कितना रखना है 3। अब 0 नहीं रखेंगे क्योंकि 0 रखने से टोटली 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। ये कट गया आपका 9 बार, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 ना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 के बराबर। हाँ कितना हो गया भाई ओ सॉरी, सीमा का मान 2 है, सॉरी 0 से 2 है तो 2 रखना है ना, 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ x के जगह पर 2 रख देंगे, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 8 कितना 14, यानी हो जाएगा आपका 14 बट्टा में 3। इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 बट्टा में 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 14 बट्टा में 3 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर आपको दिख रहा है। इसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन जो है आपके अवकल समीकरण से लिया गया है, एक क्वेश्चन आपके अवकल समीकरण से लिया गया है और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कहता है कि dy बटा dx प्लस y, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए एक बार, dy बटा dx प्लस y, dy बटा dx प्लस y बराबर e के पावर x ना। क्या पूछ रहा है, पूछता है कि इसकी कोटि क्या है, यानी इसमें कै बार डिफरेंशिएशन किया गया है, एक के बार तो किया गया है, यानी कोटि कितना हो जाएगा इसका 1 के बराबर, नहीं इसका कोटि कितना हो जाएगा आपका 1 के बराबर। चलिए वेक्टर से 2 क्वेश्चन आपका है, जितना पढ़ाए हैं क्वेश्चन उसी से आपको दिया गया है, देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार, यहाँ a वेक्टर और b वेक्टर का मान आपको दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों को जोड़कर उसका मान निकालिए। पहले देख लीजिए a वेक्टर का मान क्या दिया गया है, a वेक्टर बराबर है i कैप प्लस 2 j कैप। ठीक है, i कैप प्लस 2 j कैप, और b वेक्टर बराबर क्या है, b वेक्टर बराबर आपका है 2i कैप प्लस j कैप, 2i कैप प्लस j कैप। ठीक है, 2i कैप प्लस j कैप। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मापांक क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मापांक क्या होगा, दोनों को जोड़कर उसका मापांक आपको निकालना है। चलिए जोड़िए, दोनों को कितना आता है, 2i 3 और 2i 3, यानी 3i कैप अब प्लस 3j कैप। अब इसका मापांक तो रूट अंडर दोनों के वर्गों, दोनों अंकों के वर्गों का योगफल, यानी 3 के स्क्वायर 9 और प्लस 3 के स्क्वायर 9,
9 कितना हो जाएगा 18। 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 ना, 9 दूनी 18 यानी 3√2। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको आंसर दिख रहा होगा 3√2 के बराबर। ठीक है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। सवाल क्या कह रहा है देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन की आई कैप प्लस जे कैप की दिशा में इकाई सदिश क्या है। आई कैप प्लस जे कैप की दिशा में इकाई सदिश। इकाई सदिश निकालने के लिए मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा ए कैप बराबर 1 बटा में सॉरी ए वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक, यानी आई कैप प्लस जे कैप अब बटा में इसका मापांक कितना हो जाएगा, तो 1 के स्क्वायर है 1 के स्क्वायर 2 ना, 1 के स्क्वायर 1 है 1 के स्क्वायर 1 तो 2 यानी √2 ना। ये हो जाएगा आपका इसके दिशा में मात्रक सदिश, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज विथ उसका डिस्कशन हम लोग देख रहे थे, इसको कंप्लीट कर लिए हम लोग। ठीक है, अब आप कल से क्या देखना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा फटाफट से। हाँ, कल से आप लोग को क्या पढ़ाना है नीचे सभी लोग कमेंट बॉक्स में हिदायत जरूर दीजिएगा कि आपको पढ़ना क्या है कल से। ठीक है, हाँ, तभी हम लोग जो है कल से अगला जो भी आप कहेंगे उसकी शुरुआत करेंगे हम अलग तरीके से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद।